जैसा कि पिछली वीडियो में आप सभी को इन्फॉर्म किया गया है कि आरपीएससी ने टीजीटी की वैकेंसी जारी कर दी है, जिसमें उर्दू के कुल 106 पद हैं। 106 पद में 27 पद ऐसे हैं जो कि अनरिजर्व हैं और इन अनरिजर्व सीट्स के लिए अदर स्टेट्स वाले जैसे कि यूपी, बिहार और एमपी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप सभी लोग आरपीएससी टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस इम्तिहान का पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। तो आरपीएससी टीजीटी सन 2022 का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को आप लोगों के लिए लेके हाजिर हुआ हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं आपको पहले एग्ज़ाम पैटर्न बताता हूं। एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो आपका 2 पार्ट में होगा, यानी कि जो पेपर होगा आपका 2 पेपर होगा, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आपको जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस होंगे उनकी तादाद जो होगी वो 100 होगी और हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि टोटल जो नंबर होंगे जनरल स्टडीज़ में वो 200 नंबर होंगे। और आपको टाइम जनरल स्टडीज़ के लिए 2 घंटे का दिया जाएगा। 2 घंटे टाइम होगी, 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि टोटल जो नंबर होगा वो 200 होगा। और जो क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यूज होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप होगा और आपको इसमें निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। तो ये फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम पैटर्न है। अब सिलेबस की बात करें तो कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, तो जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और करंट अफेयर ऑफ राजस्थान से, राजस्थान का जो करंट अफेयर है 10 क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। और जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी कि विश्व और भारत के जनरल नॉलेज से आपके 30 सवाल होंगे और साथ ही साथ आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी से भी 20 सवाल, यानी कि टोटल 100 सवाल आपको पेपर 1 में पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 200 नंबर दिए जाएंगे। तो ये था पेपर 1 का पैटर्न। अब पेपर 2 के पैटर्न की बात करें तो पेपर 2 में आपके 150 सवाल होंगे, 150 सवाल होंगे। आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स 30 मिनट्स, यानी कि 2.5 घंटे का। और मैक्सिमम जो नंबर होगा वो 300 होगा, यानी कि 150 सवाल, हर सवाल के 2 नंबर, यानी कि टोटल 300 नंबर। तो इस तरह से 200 फर्स्ट पेपर का और सेकेंड पेपर का 300, यानी कि जो टोटल होगा वो 500 नंबर का आरपीएससी टीजीटी होगा। तो 150 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके उर्दू से रिलेटेड होंगे। अब सभी जो सवाल होंगे वो कैसे होंगे, ये मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे और इनमें निगेटिव मार्किंग भी लगेगी, यानी कि अगर आप सवाल के जवाब गलत देंगे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो ये आपका पैटर्न सेकेंड पेपर का पता चल गया। आप सेकेंड पेपर का उर्दू का सिलेबस क्या है, सिलेबस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर आप सिलेबस को ध्यान से पढ़ेंगे और सिलेबस को सर्च करके सिलेबस के मुताबिक चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा आरपीएससी टीजीटी उर्दू निकालना। देखिए यहाँ पे आपको 3 पार्ट में सिलेबस उर्दू का डिवाइडेड है। चलिए पहला जो पार्ट है वो है नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट उर्दू सब्जेक्ट, जो कि 180 नंबर का, यानी कि 40 सवाल होगा। ठीक है ना। अब 90 सवाल जो होगा वो ऐसा होगा जो कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। इसके लिए आपको जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं 6 से लेकर के 12 तक वो आपको पढ़ना है। यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है ये सभी टॉपिक आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। नस्र की बात करें तो उर्दू ज़बान से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जैसे ज़बान का तारुफ, इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज होगा, यानी ज़बान, उर्दू ज़बान किस ज़बान से निकली है, ठीक है, उर्दू का आगाज़ व इर्तिका कैसे हुआ, ठीक है, उर्दू के क्या मानी है, या किस तरह से तरक्की की। उसके बाद सही इमला से रिलेटेड सवाल होगा। 4 लफ्ज़ दिया गया होगा, उसमें से एक लफ्ज़ सही लिखा होगा, आपको जो सही होगा वही पहचानना होगा। और फिर
अल्फाज के माने से रिलेटेड सवाल होगा। उसके बाद अगर सबक पर मबनी सवालात की बात करें तो ये सभी सबक आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नादान दोस्त प्रेमचंद का इससे सवाल आपको देखने को मिल सकता है। ओस ख्वाजा हसन निज़ामी का जो है उससे सवाल मिल सकता है। एहसान का बदला एहसान जो डॉक्टर जाकिर हुसैन का, इससे सवाल देखने को मिल सकता है। डिप्टी नज़ीर अहमद की जो वक्त कहानी अरे नाविल है उससे सवाल देखने को मिल सकता है। ज़बानों का घर एहतसाम हुसैन का है। खुदा के नाम ख़त यानी कि अ लेटर टू गॉड जो अंग्रेज़ी में लिखी गई किताब है GL फ्यूंटे के द्वारा, जो कि उर्दू में ट्रांसलेट करके बनाई गई है खुदा के नाम ख़त से, उससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। आदमी की कहानी जो मोहम्मद मुजीब की है उससे भी सवाल आएगा। और कारतूस हबीब तनवीर की, इससे भी सवाल आएगा। ये सभी जो सबक हैं आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। उसके बाद अगले पार्ट की बात करें तो सरगुज़श्त आज़ाद बख्श की यानी कि जो मीर अमन की बागो बहार है उसमें आज़ाद बख्श की जो सरगुज़श्त है उससे सवाल आएगा। यानी कि आपको मीर अमन की बागो बहार पूरी पढ़नी पड़ेगी अच्छे से। जो कल सवेरे जो कल मेरी आँख खुली पतरस बुखारी की जो तसनीफ़ है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। पतरस बुखारी से भी सवाल आ सकता है। चौथी का जोड़ा जो कि अफसाना है इस्मत चुगताई का, उससे भी सवाल आ सकता है। मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम मिर्ज़ा गालिब के जो खतूत हैं यानी कि मिर्ज़ा गालिब के खतूत से सवाल आएगा, ठीक है। फ़ोटोग्राफ़र कुरतुल्लाह हैदर का, उससे भी सवाल आएगा। मच्छर ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ है मच्छर, ठीक है, इससे भी सवाल आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में कन्हैया लाल कपूर की तसनीफ़ है, इससे सवाल पूछा जाएगा। मुसन्निफ़ीन की सवाने हयात और तर्ज़ तहरीर से रिलेटेड सवाल आएगा। कौन कौन से मुसन्निफ़ीन हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। मीर अमन पढ़ना है, मीर अमन पढ़ेंगे तो आपको बागो बहार पढ़ने को मिल जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेटेड थोड़ी जानकारी आपको हासिल करनी पड़ेगी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नोमानी, कुरतुल्लाह हैदर, सज्जाद ज़हीर, कृष्णचंद और मुंशी प्रेमचंद, ये सब ऐसे मुसन्निफ़ीन हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये तो बात हो गई नस्र की। अब नज़्म की बात करें तो मंजूमात पर जो मबनी सवालात हैं वो कहाँ से पूछे जाएंगे। तो एक देहाती लड़की के गीत जो अख्तर शीरानी की नज़्म है उससे सवाल आएगा। एक पौधा और घास इस्माइल मिर्टी जो बच्चों के सर हैं उनसे सवाल पूछा जा सकता है। बहार के दिन अफसर मेरठी का सवाल आएगा, इससे भी। नेकी और बदी नज़ीर अकबर आबादी की, और कोई उम्मीद भर नहीं आती गालिब की गज़ल, इससे सवाल पूछा जा सकता है। पहाड़ और गिलहरी जो इकबाल की नज़म है इससे भी सवाल आ सकते हैं। ये सभी नज़में आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी, ठीक है। ऐ शरीफ इंसानों जो कि शायर लुधियानवी की है, इससे भी सवाल आएगा। वली दक्कनी की गज़ल से रिलेटेड सवाल आएगा। 2 गज़ल यहाँ पे सिलेबस में दी गई हैं, इन दोनों गज़लों को आपको अच्छे से देख लेना है। इससे शेर उठा के आपसे पूछा जा सकता है कि यह शेर किसका है या फिर इस शेर में कौन सी सिनात इस्तेमाल की गई है। आतिश से भी सवाल आएगा, ठीक है। उनकी ये दोनों गज़लें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा आपको पढ़ना है। अकबर इलाहाबादी का मुस्तकबिल, अल्लामा इकबाल की शोआए उम्मीद नज़्म आपको पूछी जा सकती है। अलबेली सुबह जो जोश मली आबादी की है उससे सवाल आएगा। और मीर अनीस का जो मरसिया है शहादत हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, इससे भी आपका सवाल पूछा जाएगा। गज़ल की बात करें तो गज़ल में कौन कौन से शायर हैं, तो गज़ल में आपके हाली हैं, मोइन एहसन जज़बी हैं, नासिर काज़मी हैं, नून मीम राशिद हैं, इनसे सवाल पूछा जाएगा। उनके किन किन गज़लों से सवाल आएगा, यहाँ पे गज़लों का नाम आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसको आपको पढ़ लेना है। ये जो सिलेबस है ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है हमारा चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट, ठीक है। हैदरी स्टडी पॉइंट आपको सर्च करना है, ठीक है। आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कीजिएगा तो ये आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद
शायरों की सवाने हयात, जिस तरह से मुसन्निफिन की सवाने हयात पूछी गई थी उस तरह से शायरों की सवाने हयात से भी सवाल आएगा। कौन कौन से शायर हैं? वलीद अकनी, नज़ीर अकबर आबादी, मीर दर्द अकबर इलाहाबादी, अनीस, इस्माइल मेरठी, हाली और नून मीम राशिदी। ये सब इम्पोर्टेंट है, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ पढ़ाया जाएगा हैदरी स्टडी पॉइंट पे, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हैदरी स्टडी पॉइंट पे टीजीटी, यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कराई जा रही है। एलटी ग्रेड के ही लेवल का ये इम्तिहान आरपीएससी का है, ठीक है। चलिए, अर्जी नवेसी, मजमून नवेसी और खतूत निगारी से भी आपके सवाल पूछे जाएंगे। ग्रामर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रामर में कहाँ से इस्म, ज़मीर, सिफत, फेल और उसकी किस्मों से सवाल आएंगे, ठीक है। आपको तादाद यानी कि नंबर से, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर से, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से सवाल आपके पूछे जाएंगे। साथ ही साथ मुहावरे भी आपसे पूछे जाएंगे। उर्दू अदब की तारीख से सवाल पूछे जाएंगे। लिसानियात से सवाल, उर्दू की इब्तिदा और इर्तिका कैसे हुई ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। दिल्ली कॉलेज की अदबी खिदमात और दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ से सवाल पूछे जाएंगे। और दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ के शायरों को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उर्दू की अहम जो असनाफ हैं जैसे कि नज़म, अफसाना, खाका, इंशाइया, उसके बाद गज़ल, मसनवी और फिर नावल, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। सरी मुतालिया की बात करें तो इसमें आपको आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा यहूदी की लड़की और फिर खाका मरहूम की याद में पतरस बुखारी का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है सेकेंडरी लेवल पर, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 जो है जिससे कि 40 क्वेश्चन यानी कि 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपका होगा नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट उर्दू सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन लेवल के उर्दू सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर बुक नहीं बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उर्दू अदब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन से सबक से आपके सवाल आएंगे देखिए। अपनी मदाद सर सैयद की जो है उससे, अपनी मदद आपसे, लखनऊ की रईसाना ज़िंदगी की एक झलक सरसार की जो किताब है उससे, नमक का दारोगा प्रेमचंद से, मजलूम की फरियाद राशिदुल खैरी से, शेख पीरू रशीद अहमद सिद्दीकी से और यार बास फरहतुल्लाह बेग से। इनसे सवाल आपके पूछे जाएंगे। ये जो हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के स्टैंडर्ड के होंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ उर्दू ड्रामे का फ़न और तारीख से सवाल पूछा जाएगा। उर्दू के मशहूर ड्रामा निगारों के बारे में पूछा जा सकता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात पूछी जाएगी। गालिब के खतूत पूछे जाएंगे। सवाने निगारी और इंशाइया निगारी से सवाल आएंगे। नज़्म की बात करें तो मीर, दर्द, हाली और मोमिन को आपको पढ़ना पड़ेगा। और शेरी असनाफ की बात करें तो गज़ल, कसीदा और मरसिया आपको पढ़ना पड़ेगा। बलागत की बात करें तो ये अहम सिनतों से सवाल पूछा जाएगा। तशबीह से, इश्तियारा से, इहाम से, तजाद से, मुबालगा, हुस्न तालील और तलमी से सवाल पूछा जाएगा। कैसे सवाल होगा, एक शेर दे दिया गया होगा, पूछेगा इसमें कौन सी सिनात है। तारीख़ अदब उर्दू आपको पढ़नी पड़ेगी। शुमाली हिंद में उर्दू नस्र का आगाज़ कैसे हुआ, ठीक है। सर सैयद की तहरीक और तरक्की पसंद तहरीक से सवाल आएगा। और 20 सवाल आपके जो होंगे वो टीचिंग मेथड ऑफ उर्दू सब्जेक्ट से होंगे, ठीक है। अगर आपने सीटेट की तैयारी की है तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। आपको लैंग्वेज स्किल से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। आपके मेथड से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज स्किल में आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सब पूछा जाएगा। और उसमें पढ़ना में आपका तरकीब व तहलील का तरीका, रूफ़ तरजीह का तरीका, सौती तरीका, लफ्ज़वारी का तरीका, जुमलावारी का तरीका और किस्सावारी का तरीका से सवाल होगा। लिखना में आपका अबजदी तरीका, पेस्टालॉजी तरीका, मांटेसरी तरीका, पढ़ो और लिखो तरीका से सवाल आएगा। तदरीसी तरीक़ेकार की बात करें, टीचिंग मेथड की बात करें तो बयानिया तरीक़ेकार यानी कि लेक्चर मेथड से, तरीक़े तफवीज़ से, मसला का तरीका से, तहकीकी तरीका से, मुतालिया ज़ेर निगरानी से और इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड यानी कि इस्तिक़राई और इस्तिख़राजी तरीका से भी सवाल पूछा जाएगा। पढ़ाने की तरकीबों, महारतें यानी कि जो टीचिंग स्किल्स हैं उनसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। और असबाब की तदरीस जैसे कि नसरी असबाब, तदरीस नज़्म और तदरीस कवायद से भी सवाल पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको
टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि टोटल 300 नंबर का सवाल होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आरपीएससी के लिए उर्दू का सिलेबस क्या है और इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। फिर से मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, 2 पेपर होंगे, 500 नंबर टोटल होगा। 500 नंबर जो होगा 2 पेपर में डिवाइडेड होगा। पहला जो पेपर होगा वो आपका जनरल स्टडीज़ का होगा। इसमें आपके कितने सवाल होंगे? तो जनरल स्टडीज़ में आपके 100 सवाल होंगे। उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा वो आपका सब्जेक्ट से होगा और सब्जेक्ट में आपके कितने सवाल होंगे? 150 और हर सवाल 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये 200 नंबर का हुआ और ये 300 नंबर का। 200 और 300 को जोड़ेंगे तो 500 आपका हो जाएगा। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। उम्मीद करता हूँ कि पैटर्न आपको समझ में आ गया है। समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हैदरी स्टडी पॉइंट पे एलटी ग्रेड और टीजीटी की तैयारी कराई जा रही है। इस इम्तिहान का लेवल एलटी ग्रेड और टीजीटी के ही लेवल का है। ठीक है, आपको वहाँ से भी फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।